बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम मचा है। 11 दिसंबर तक चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ाई थी, लेकिन अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने यूपी समेत कुल 6 राज्यों में एसआईआर की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने हालांकि एसआईआर को 80% काम ही पूरा होना बताया है, लेकिन इसकी असली वजह बताई जा रही है बीजेपी का डर, क्योंकि संख्या में शहरी वोटर्स ग्रामीण इलाकों में अपना नाम शिफ्ट करवा रहे हैं और इससे बीजेपी टेंशन में है। यह सियासी समीकरण क्या है और डर का कारण क्या है, देखिए। शहर शहर मंत्रियों का डेरा, एसआईआर पर अखिलेश ने घेरा। बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वही वोट काटने का हो रहा है। एसआईआर में बदला वोटर का मन, कैसे बढ़ी बीजेपी की टेंशन। लोग गणना प्रपत्र फार्म 100% जमा कराने के लिए काम करें, बूथ बूथ जा करके कोई भी ऐसा मतदाता जो वयस्क हो गया है उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। यूपी में समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही जल्दबाजी में एसआईआर कराने की बात कह रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही एसआईआर की समय सीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन तब चुनाव आयोग के कान में जू नहीं रही, मगर अब खुद पर आन पड़ी है और बीजेपी की टेंशन बढ़ी है, तो चुनाव आयोग ने दूसरी बार एसआईआर की सीमा को बढ़ा दिया। कल तक हमारी 77% मैपिंग हो गई थी। 23% ऐसे लोग थे जिनका एन्यूमरेशन फॉर्म तो आ गया, बट उन्होंने मैपिंग नहीं है। तो इस अवधि में हम उस मैपिंग को भी जितना बढ़ाना कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों की मैपिंग कर लें, और ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमें ऐसे लोगों को जिनकी मैपिंग हो जाएगी हम नोटिस नहीं देना पड़ेगा। यूपी में अब 26 दिसंबर तक के लिए एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई, जिससे बीजेपी के सांस में सांस आ गई। सीएम योगी समेत डिप्टी सीएम और मंत्री एक्शन में शहर शहर दौरे कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एसआईआर की समीक्षा के लिए वाराणसी पहुंचे और वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात कर समीक्षा बैठक की। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखीमपुर खीरी का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में मतदाताओं को एसआईआर में जोड़ने का निर्देश दिया। यूपी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाए जाने पर चुनाव आयोग कह रहा है कि करीब उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 90 लाख फॉर्म ऐसे हैं जो जमा नहीं हो सके। इसमें करीब 1 करोड़ 27 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान को छोड़कर स्थायी तौर पर कहीं और निवास कर रहे हैं। इसके अलावा 9,57,000 फॉर्म ऐसे हैं जिसपे सिग्नेचर करके उन्हें वापस नहीं किया गया। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए जरूरी था कि वो इस समय सीमा को आगे बढ़ाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मतदाता जो शहरी इलाकों में निवास कर रहे थे, लेकिन वो अपने एसआईआर का फॉर्म ग्रामीण इलाकों से भर रहे हैं, क्योंकि शहरी इलाके को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे बड़े नेता और मंत्री अपने मतदाताओं को समझाने के लिए मोर्चे पर डट गए हैं। आखिर अचानक क्या हुआ कि शहर के मतदाता ग्रामीण इलाकों से मतदाता बनने के आतुर हो गए? तो इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण इलाकों, खेत खलिहानों और पुश्तैनी संपत्ति पर उनका अधिकार बना रहे। इसके लिए वो ग्रामीण इलाकों में अपना एसआईआर भर रहे हैं और शहरी इलाकों से अपना नाम कटवा लिया है। जिनका हो गया है वो भी चाह रहे हैं कि मतलब मेरे बच्चों का यहाँ रहने दीजिए, हमारी पत्नी का हमारा शिफ्ट कर दिए गांव में। ऐसे बहुत हैं, हमने खुद ही अपना गांव से करवाया। लोगों के शहर से गांव में मतदाता बनने का सबसे बड़ा असर बीजेपी पर पड़ सकता है, क्योंकि शहरी मतदाताओं में बीजेपी की पैठ ज्यादा मानी गई। ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर पहले बसपा और अब समाजवादी पार्टी का दबदबा रहता है। ऐसे में जब शहरी मतदाता ग्रामीण इलाकों का रुख करने लगे तो बीजेपी की बेचैनी बढ़ने लगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें शहरों में रहने वाली बड़ी आबादी या तो एसआईआर का फॉर्म ले नहीं रही है, और अगर वो फॉर्म ले भी रही है तो समय से भरकर बीएलओ को जमा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बीएलओ को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और बीजेपी की चिंता लगातार बढ़ रही है। बीजेपी की चिंता इस बात ने बढ़ा दी है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी पहले से ही एक्टिव है और लगातार शहर शहर, गली गली, गांव गांव घूमकर मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं।
पीडीए प्रहरी मतदाताओं को समझा रहे हैं कि बीजेपी उनके वोट कटवा रही, इसलिए सतर्क रहे। वहीं लाखों की संख्या में शहरी मतदाता जब गांव का रुख कर गए तो बीजेपी एक्टिव हो गई। अब बीजेपी के सांसद, विधायक और बाकी नेता शहरी वोटर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें शहरों में ही वोटर्स बनने के लिए मनाने में जुटे, पूरी फौज लगा दी गई। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को बुलाता भी है कि आप इस प्रक्रिया में सहयोग करें। इसलिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को पूरा जोर लगा रखा है कि वो एसआईआर प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लें, सबके वोट बढ़वाएं। माना जा रहा है कि बीजेपी की बढ़ती टेंशन को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी समय सीमा बढ़ा दी, जिससे विपक्ष फिर हमलावर हो गया। बीजेपी और चुनाव आयोग में मिली भगत का आरोप लगाया है। बीजेपी के लोग तो डिटेंशन सेंटर खोलने में बिजी थे और घुसपैठिया खोज रहे थे, एसआईआर का काम ही नहीं कर रहे थे। वो तो जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे थे, ये उनकी चिंता है, इसलिए अब जाके वो जागरूक हुए हैं। आप गलत करना चाह रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर। चुनाव आयोग पूरी तरीके से अब निष्पक्षता उसकी खत्म हो गई है। वो भाजपा के साथ मिलकर इस देश में एक अराजक की स्थिति बना रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी को डर है कि अगर शहरी वोटर शिफ्ट हो गया तो 27 में उसकी मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि कई शहरी सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर रही और बीजेपी का वोट समीकरण इस बदलाव से बिगड़ सकता है। एसआईआर की वजह से एक जगह नाम कटना ही कटना है, तो वो गांव को ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, बहुत से लोग शहरों को भी कर रहे हैं। लेकिन ये रेशियो क्या है? अगर ये इस रेशियो में कोई बड़ा बदलाव आता है, 2-3% का बदलाव शहरी वोटर में आता है, तो उसका इम्पैक्ट राजनीतिक समीकरणों पे भी पड़ सकता है। बहुत से ऐसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा सीटें हैं जहां बड़ी कांटे की लड़ाई होती है। इन कांटे की लड़ाई वाली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पहली बार है जब एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी की बेचैनी बढ़ी दिख रही, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर शहरी मतदाता गांव में शिफ्ट हुए तो उसे 27 में अपनी सत्ता बचाना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल तो चुनाव आयोग ने एसआईआर की सीमा बढ़ा दी और अब देखना होगा कि क्या बीजेपी शहरी वोटर्स को ग्रामीण इलाकों में जाने से रोक पाएगी या फिर अखिलेश का पीडीए प्रहरी दाव 27 में बीजेपी की परेशानी बढ़ाएगा। लखनऊ से अशोक तिवारी और मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बीजेपी को लगातार शहरी क्षेत्रों में सफलता अच्छी खासी मिलती रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 17 शहरी सीटों में से 12 सीटें जीती थी। 22 विधानसभा चुनाव में 86 शहरी सीटों में से 65 उसके खाते में आई। नगर निकाय चुनाव की बात करें तो 2023 में सभी 17 मेयर सीटों पर बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी। लेकिन अब एसआईआर में जो ये गड़बड़ियां नजर आ रही हैं, बीजेपी को अपने लिए नाम कटवाकर गांव के वोटर के तौर पर जब मतदाता अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं तो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गया है। इसको समझने के लिए आपको दिखाते हैं कुछ फैक्ट्स। शहर से गांव की तरफ क्यों भाग रहा है वोटर और कहां पर कितना। राजधानी लखनऊ में देखिए 21,73,000 शहरी वोटरों में से करीब 10 से 12% यानी कि करीब 2.5 लाख वोटर अपने गांव का पता चुन रहे हैं। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चिंतित दिखाई पड़े। उन्होंने बाकायदा राज्य अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से बातचीत भी की। एक दूसरा शहर है प्रयागराज, वहां के आंकड़े देखिए। संगम नगरी प्रयागराज के लगभग 2 लाख वोटर ग्रामीण पते पर शिफ्ट होने का विकल्प चुन रहे हैं और 24 में यहां कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। वोटों का यह भारी बदलाव पार्टी के लिए भविष्य में और बड़ी चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। फैजाबाद बहुत अहम हो जाता है। फैजाबाद में देखिए, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के करीब 41,000 वोटरों ने गांव का पता चुना है और 2024 में यहां बीजेपी को करारी हार मिली थी। ऐसे में यह बदलाव चिंताएं और ज्यादा बढ़ा देता है। एक वाराणसी है, यह भी बीजेपी के लिए बहुत अहम है। यहां पर गांव की तरफ गया कुल मिलाकर के 31.20% मतदाता, लगभग 6 लाख। अब ऐसे में कुल मिलाकर के आबादी 31 लाख, 20% मतदाता, लगभग 6 लाख जो है वो गांव की तरफ चले गए। तो यहां भी बीजेपी के लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं। और दरअसल शहरी वोटरों के गांव की तरफ पलायन का एक बड़ा कारण है प्रॉपर्टी का डर। लोगों को आशंका है कि अगर गांव के वोटर नहीं रहे, शहर में ही बने रहे वोटर के तौर पर, तो उनका जमीन पर मालिकाना हक छिन सकता है, कमजोर पड़ सकता है और उसी डर से वोटर्स अपना नाम शहरों से कटवाकर गांव में जोड़ रहे हैं। लेकिन अब ये चुनाव का वक्त है, क्योंकि 27 में चुनाव होना है और कमी के लिए और उसकी भरपाई के लिए भरपूर वक्त भी है। इसलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं अब हम।